जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग एक परफेक्ट पढ़ाई कैसे पढ़ सकते हैं कि हमें पढ़ने में भी इंटरेस्ट हो और हमको कोई भी टॉपिक याद हो जाए। वैसे तो हर विद्यार्थी को जो पढ़ाई जो है हर इंसान कैरियर बनाने के लिए ही पढ़ता है, लेकिन सारे विद्यार्थी अपने पढ़ाई के प्रति सीरियस नहीं होते। सबसे पहला तो आपको याद रखिए कि आपको ये सोचना होगा कि मेरे लिए ये ज़रूरी है या पढ़ाई ज़रूरी है, क्योंकि आपके लिए जो ज़रूरी है वो आप अवश्य करते हैं, चाहे आप में कितनी भी बुराइयाँ हों फिर भी आप वो करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि आपको खाना जो हर रोज़ है वो ज़रूरी है, आपको चाहे कितनी भी बुराइयाँ आप में भरी हुई हों लेकिन आप खाएंगे रोज़ ज़रूर। उसी तरह से जो है हमें पढ़ाई को भी एक आवश्यकता माननी होगी कि हमें जो ज़रूरत है, और हमारी पढ़ाई भी जो एक खाने की तरह ज़रूरत है। अगर खाने से हम दिन भर स्वस्थ नहीं रख सकते तो हमारी जो लाइफ का जो हेल्थ है वो हमारी पढ़ाई के बिना कभी ठीक नहीं रह सकता। इसलिए अगर लाइफ बनानी है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। सबसे पहले आपको ये सोचना होगा, अगर आप पढ़ाई में टॉपिक की बात करें कि आपको कौन से टॉपिक याद करना है और कौन सा टॉपिक याद नहीं करना है, तो उस पर भी होता है कि किसी को याद होता ही नहीं कि चाहे वह कितना भी पढ़ ले, और कोई होता है कि कोई चीज़ पढ़ता है और सीरियस ही नहीं पढ़ता है, बस दिखाने के लिए पढ़ता है। अब चाहे वो अपने रिश्तेदार हो या अपने मम्मी पापा हो, और कोई प्रेशर में पढ़ता है तो प्रेशर में पढ़ने वालों को तो कभी याद होगा ही नहीं। लेकिन जो जानबूझकर नहीं पढ़ते या दिखावे के लिए सिर्फ पढ़ते हैं कि हाँ, माता पिता को दिखा देते हैं कि उनका बेटा या बेटी पढ़ने के लिए बैठा हुआ है, तो वो भी जो लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। हो सकता है वो पास हो जाए और दूसरों को दिखाने के लिए कि हाँ मैं पास हो चुका हूँ, मेरे पास इतने नंबर हैं, लेकिन वो लाइफ में हमेशा कुछ नहीं कर सकता। और ये पढ़ाई ज़रूरी नहीं कि आपको हर समय जो है पढ़ना ही पड़े। बस पढ़ाई का अगर अच्छा तरीका हम समझ लें तो हम एक दिन भर में 1 घंटा पढ़ के भी जो है हम टॉपर बन सकते हैं। तो इन्हीं पॉइंट्स पर आज हम चर्चा करेंगे। इसमें जो है मैं आपको 4 स्टेप्स बताऊंगा। अगर आप वो 4 स्टेप्स फॉलो करते हैं तो आप भी जो है सक्सेस या टॉपर ज़रूर होंगे। क्योंकि मैं भी जब इंटर में इंटर जब मैंने पास किया था तो मैं भी इसी तरह से तैयारी करता था, और आज तक मेरे घर वाले को या मेरी मम्मी पापा को, मेरे भाई बहन को, किसी को नहीं पता कि मैं पढ़ता कब था। मेरी मम्मी जो हर रोज़ टीचर से शिकायत क्या करते थे कि आप इसको डांटते क्यों नहीं, ये तो कभी पढ़ता ही नहीं, पता नहीं इसका क्या होगा। लेकिन मैंने नंबर ला के दिखाया, फर्स्ट करके दिखाया। टॉपर तो नहीं बन सका लेकिन फर्स्ट बस क्या, और जितना भी मेरा एक्सपेक्टेशन था कि मैथ में इतना नंबर लाऊं, साइंस में इतना नंबर लाऊं, फिजिक्स में लाऊं, केमिस्ट्री में लाऊं, वो सारे मैंने लाए थे। तो आपको भी ये स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। सबसे पहला एक आपको जो टॉपिक याद करना है, वो टॉपिक सबसे पहले आप चूज कीजिए कि आपको आज यही पढ़ना है और आज आपको यही याद करना है। ये नहीं कि एक टॉपिक इस मैथ से उठा लिए तो दूसरा टॉपिक हम साइंस से उठाएंगे, फिर तीसरा टॉपिक हम केमिस्ट्री से उठाएंगे या आर्ट्स सब्जेक्ट से उठाएंगे, तो आप फिर जो आपको वो टॉपिक याद ही नहीं होगा, आप याद नहीं कर पाओगे, आपका माथा जो है भारी हो जाएगा। इसलिए जो आपको जो है सबसे पहले एक टॉपिक चूज करना है। पहले जब आप एक टॉपिक चूज करोगे उसके बाद दूसरे टॉपिक पे जाना है, या दूसरे टॉपिक पर आपको तभी जाना जब आपका पहला टॉपिक से रिलेटेड हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, या आप हर प्रॉब्लम सॉल्व कर लो एक टॉपिक से रिलेटेड। तो सबसे पहले आपको स्टेप फॉलो करना है, आपको एक टॉपिक चूज करना है जो आपको याद करना है। उसके बाद आपको दूसरा स्टेप फॉलो करना है कि आपको पहले खुद समझना है, थोड़ा पढ़ के आखिर ये पॉइंट है क्या और इस पॉइंट में क्या क्या है और हमें क्या क्या याद रखना जरूरी है। जब आप उस फॉलो स्टेप को समझ लोगे या उस टॉपिक को आप सबसे पहले खुद से समझ लोगे, तो आपको जो तीसरा फॉलो करना है, आप किसी भी ऐसे स्टूडेंट के पास जाइए कि जो आप उस टॉपिक से रिलेटेड क्लास में हो, उसको समझाइए एक बच्चे की तरह। जैसे कि आप ऐसे समझाइए कि वो कुछ जानता नहीं इस टॉपिक के बारे में, आपको एक टीचर की भांति उसे समझाना है कि वो समझ जाए। तो आप जो उसे ज़रूर समझाओगे, तो आप पहले एक बच्चे की तरह जो आप किसी को वो टॉपिक समझाओ जो उस टॉपिक से रिलेटेड व्यक्ति है या स्टूडेंट है या आपका चाहे क्लासमेट ही क्यों ना, आप उसको समझाओ और अनफैमिलियर तरीके से समझाओ। तब जाकर जो है आपको जो है वो टॉपिक माइंड में घुसेगा। जब आपको वो टॉपिक माइंड में घुसेगा तो आपको चौथा पॉइंट क्या करना है, आपको जज करना है कि आपके अंडरस्टैंडिंग के बीच में जो गैप है, आपके उस टॉपिक के अंडरस्टैंडिंग के बीच में जो गैप है उसको पहचानना है, आपकी त्रुटि कहाँ पर है और आप क्या मिस्टेक कर रहे हो, उस गैप को दूर करना होगा। क्योंकि प्रत्येक इंसान को अपनी गलती नज़र नहीं आती, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आपको एक मार्गदर्शक मिले। अपना मार्गदर्शक स्वयं खुद ही होता है। इंसान एक बेहतर मार्गदर्शक उसके सिवा और कोई नहीं कर सकता। इसलिए आपका मार्गदर्शन यदि सही कोई कर सकता है तो वो आप खुद ही हैं, दूसरा कोई नहीं। इसलिए आपको खुद पर भरोसा रखना होगा और उसके बाद खुद से गलती समझिए कि आप या अपने समझ के बीच गैप समझिए, आप उस बच्चे को क्या समझा पाए और क्या आपसे छूट गया, तो फिर से दोबारा समझिए, उस गैप को दूर कीजिए। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग भी मजबूत हो जाएगी और आपका जो टॉपिक है उस रिलेटेड आपको आपके समझाने से दूसरे को भी फायदा हो जाएगा, उसको भी समझा देंगे और आप खुद भी समझ लेंगे। तो समझने से जो याद होता है वो आपको कहीं फिर याद नहीं होगा।
तो आप एक बार जब उस गैप को दूर कर देंगे तो आपको 5वां स्टेप फॉलो ये करना है कि आपको फिर उस टॉपिक का रिव्यू लिखना है। आपको कॉपी में लिखना है कि आपने जो समझा उसे बेहतर तरीके से आप लिख सकते हो या नहीं, कि आप उस टॉपिक का बेहतर प्रदर्शन दे सकते हो कि नहीं, आप उस टॉपिक का बेहतर प्रदर्शन देने के लिए तैयार हो चुके हो या नहीं, आपको ये समझना होगा। तभी जाकर जो है आप एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग मजबूत कर सकते हो, या आपको कोई टॉपिक जो है 100% याद होगा। अन्यथा जो है आप माथा पीटते रह जाओगे लेकिन आपको याद होने वाला नहीं है। तो इन स्टेप को जरूर फॉलो कीजिए, तो आप पढ़ाई में मजबूत जरूर हो जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में शेयर तो जरूर कीजिए।